हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स होते क्या हैं। तो हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मेशन कैसे होता है, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स विद हैलोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन आ जाता है। क्लियर? तो उनको क्या हम बोल देंगे, हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स। कुछ एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल, एक ड्रग है क्लोरमफेनिकॉल। ये टाइफाइड में यूज़ होती है। ठीक है, और याद रखिए इसमें क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स है। तुमसे पूछेगा क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन टाइफाइड फीवर, तो क्या बताओगे, क्लोरमफेनिकॉल। दूसरा है हमारा थायरॉक्सिन, ये तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ग्वाइटर में। ठीक है, ग्वाइटर में यूज़ होता है। यहाँ पे नेक के पास स्वेलिंग आ जाती है, उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से। अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड नंबर की क्लोरोक्यूनिन। ठीक है, इसका यूज किस में होता है, मलेरिया में। नेक्स्ट है हैलोथेन। हैलोथेन एक एनेस्थेटिक ड्रग है जिसका यूज कब किया जाता है, सर्जरी के टाइम। ठीक है, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उसको देखते हैं। जैसे विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल हैलाइड को कैसे हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन लगाया, ठीक है, तो विसिनल हैलाइड है। एराइल हैलाइड की बात करते हैं तो बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन लगा है। ठीक है, तो एराइल, एराइल मतलब बेंजीन, और उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा है तो एराइल हैलाइड। इथाइलिडीन क्लोराइड, ये जेम डाइहैलाइड है। जेम डाइहैलाइड मतलब देखो CH3 CH, एक वैलेंसी इसकी क्लोरीन से बाइंड हो गई, तो दो क्लोरीन जो है सिंगल कार्बन से अटैच हो रहे हैं, तो क्या बोल दे रहे हैं, जेम डाइहैलाइड। और ये इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है इथाइलिडीन क्लोराइड की। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड मतलब एक होता है जेम डाइहैलाइड और एक होता है विस डाइहैलाइड। जेम मतलब एक ही कार्बन से दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जैसे Cl लगा है ना, तो ये बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। और दो डिफरेंट कार्बन से Cl लगा है, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, विस डाइहैलाइड। और विस डाइहैलाइड का जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्लियर? अब बॉन्ड लेंथ की बात अगर कर लेते हैं, यस, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे बता रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो CHI की सबसे ज़्यादा, CH3I, फिर CH3Br, CH3Cl एंड CH3F, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हुआ। और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ये है हमारा डाइपोल मोमेंट का। एक्सेप्शन है इसमें क्योंकि CH3Cl का ज़्यादा है CH3F से। ठीक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, तो CH3Cl की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है CH3F से, फिर CH3Br, फिर CH3I। क्लियर? कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी CH3F Cl Br I। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शन शो कर रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट डाइपोल मोमेंट जरूर याद रखिए यहाँ पे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो R के साथ OH लगा है। ठीक है, ROH ग्रुप,
ये जितने भी ROH ग्रुप हैं, ठीक है, ROH की अगर हम रिएक्शन ZnCl2 और HCl के साथ करा रहे हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये रिएजेंट कौन सा है। ZnCl2 HCl को ही हम बोलते हैं ल्यूकोस रिएजेंट, ठीक है। तो पूछेगा ल्यूकोस रिएजेंट क्या है, तो ZnCl2 प्लस HCl, और ये कराता क्या है, OH को Cl में चेंज कर देता है, ठीक है। जो हाईलाइट लगा होगा, जैसे ROH के साथ यहाँ पे हम HCl लगाए हैं, तो ठीक है, OH की जगह पे Cl कर देगा, तो क्या बन जाएगा RCl, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे हाइलाइट ग्रुप लगा देता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल चेंज इनटू हाइलाइट, ठीक है। कौन सा, ल्यूकोस रिएजेंट, याद रखिए ZnCl2 और HCl। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको हाईलाइट कर लीजिए ल्यूकोस रिएजेंट को, ZnCl2 HCl, और ये कराता क्या है, हाइड्रोक्सिल को हाइलाइट में चेंज करता है। नेक्स्ट देखिए NaBr और H2SO4 हो, या PCl3 हो, मतलब PX3 या PCl5 हो, ठीक है। रेड फास्फोरस या हैलाइड, और हैलाइड में क्या Br2 और I2 या SOCl2 हो, ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे हैलाइड ग्रुप लगा देंगे, जो हैलाइड यहाँ पे लगा होगा, ठीक है, X है, क्लियर। तो रेड फास्फोरस और X2, तो यहाँ पे ROH की जगह पर X आ जाएगा। तो ये जितने भी हैं ना, सब हाइड्रोक्सिल को चेंज कर रहे हैं हैलाइड में, क्लियर। अब ये जितने भी मेथड हमारे दिए गए हैं यहाँ पे, जितने भी मेथड हमने बताया यहाँ से लेकर के, जितने भी ये मेथड हमने बताया है ओवरऑल, एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी हमने मेथड बताए हैं ये वाले, ठीक है, क्या बताया है, हाइड्रोक्सिल की जगह पे हैलाइड आ रहा है। तो ये सारे मेथड जो है ना, एराइल हैलाइड के लिए नहीं है। देखो क्या कह रहा है, दीज मेथड आर नॉट फॉर एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिए। और ये हमने लिखा है ZnCl2 और HCl ल्यूकोस रिएजेंट है, ये हाइड्रोक्सिल को Cl में चेंज कर रहा है हैलाइड में। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की बात करें तो टर्सरी एल्कोहल की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये एल्कोहल की रिएक्टिविटी है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या हुआ, ये एल्केन दिया है, Cl की प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन ये सब बताया था। तो अल्ट्रावायलेट की रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एल्केन में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केन का फॉर्मेशन हो, एल्किल हैलाइड का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या है, ये टॉलुइन है हमारा, हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या आ रहे थे, सारे रिंग वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया। टॉलुइन की रिएक्शन हैलाइड X2, और X2 यहाँ पे क्या Cl2 और Br2 है। Fe और डार्क में क्या कराएंगे, टॉलुइन की आर्थो पोजीशन पे हाइलाइट आ जाएगा, और ये आर्थो हुआ, मेटा हुआ, ये पैरा, आर्थो और पैरा पे हाइलाइट लग जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, फ्लोरो कंपाउंड यूज नहीं होगा, ठीक है। फ्लोरो कंपाउंड अभी आगे हम पढ़ेंगे, स्वार्ज रिएक्शन में यूज होता है। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी है इसकी, ठीक है।
फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरीन यूज नहीं होगा, तो यूज कौन सा होगा, Cl2, Br2। ठीक है, Cl2 और Br2 यूज होंगे। सैंडमायर रिएक्शन देखो क्या कहती है, नेमिंग रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद करिए। सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन में देखो क्या होता है, हाँ एनिलीन है यहाँ पे, बेंजीन पे NH2 लगा है, इसको बोलते हैं एनिलीन। और सैंडमायर रिएक्शन का रीजेंट क्या है, NaNO2 प्लस HX। ठीक है, और 273 से 278 केल्विन पे। पहले तो ये डाई एजोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, डाइएजोनियम का फॉर्मेशन होगा। डाइएजोनियम क्या होता है, बेंजीन पे N2 और X जो यहाँ पे हैलाइड लगा होगा। ठीक है, और उसकी रिएक्शन हम क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराएंगे ना, क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे बेंजीन पे वही हैलाइड बाइंड हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। डाइएजोनियम से हमेशा N2 बाहर निकल जाएगा और जो हैलाइड होगा वहाँ पे वो बेंजीन के ऊपर हैलाइड लग जाएगा। जैसे यहाँ पे Ki है, Ki के साथ बेंजीन पे I हैलाइड लग गया और N2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो सैंडमायर रिएक्शन का रीजेंट कौन है, NaNO2 प्लस HX। ठीक है, फॉर्मेशन क्या करता है, एनिलीन से बेंजोइल हैलाइड। ठीक है, बेंजीन के ऊपर वही हैलाइड लगेगा जो उसके साथ रिएक्ट करेगा डाइजोनियम के बाद। अब देखो एल्केन से बना रहा है यहाँ पे, फ्रॉम एल्केन, एल्केन है हमारा, एल्कीन से, सॉरी एल्कीन डबल बॉन्ड। ठीक है, हाँ एल्कीन से बनाएगा। एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रहे हैं तो विसिनल पोजीशन पे लगेगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, ठीक है, और यहाँ पे हैलोजन लग गया। ठीक, उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, एक ये एल्कीन है, HI के साथ रिएक्ट कर रही है तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बना लिया। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पे, Br2 और CCl4 की जगह पे तो विसिनल डाइब्रोमाइड के साथ विसिनल डाइब्रोमाइड बना लेगा। विसिनल मतलब जैसे ये C है तो एक यहाँ पे लगेगा Br और एक यहाँ पे ये पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशन पे, तो विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लिया। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक है फिंकेस्टीन रिएक्शन, ठीक है, एक है फिंकेस्टीन रिएक्शन, दूसरी है श्वार्ज रिएक्शन। दोनों में हैलोजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कैसे, इधर देखिए, हैलोजन का एक्सचेंज होता है, मतलब एल्किल हैलाइड है ये। ठीक है, एल्किल हैलाइड है और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है। एसीटोन की प्रेजेंस में क्या हुआ, हैलोजन इधर चला गया और I इधर आ गया तो बना क्या लिया, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, Ri और सोडियम हैलाइड, तो ये फिंकेस्टीन रिएक्शन है। यहाँ पे जो हैलोजन यूज हुआ ना वो Cl और Br हो सकता है, F नहीं होगा, Cl होगा या Br होगा। कौन, Cl, Br। F का यूज किस में होगा, श्वार्ज रिएक्शन में, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाई है। ठीक है, देखो एल्काइल ब्रोमाइड AgF, और श्वार्ज रिएक्शन के रीजेंट कौन से हैं, AgF हो सकता है, Hg2F हो सकता है, F2 COF2 SbF3, ये रीजेंट हैं श्वार्ज। ठीक है, ये सारे हैं जिसमें F आ रहा है। तो यहाँ भी हैलोजन एक्सचेंज होगा, जैसे Br इधर आ जाएगा और F इधर आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो फिंकेस्टीन हुआ और श्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, देखो एल्काइल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, इसमें क्या हमने बताया था, मॉलिक्यूलर
वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आयोडीन का सबसे ज़्यादा तो उसकी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और वहाँ पे ब्रांचिंग की बात करते हैं तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ब्रांचिंग, ठीक है। तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, तो ये याद रखिए। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में, 2 एग्जांपल आर्थो मेटा पैरा क्लोराइन, वो बेंजीन पे क्लोरीन मॉलिक्यूल लगे। तो यहाँ पे याद रखिए आर्थो का ज़्यादा है, पैरा फिर मेटा। बॉइलिंग पॉइंट में आर्थो पैरा मेटा, मेल्टिंग पॉइंट में पैरा आर्थो मेटा। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लाइन क्या लिखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन आर वेरी लो इन वाटर। हेलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एम्बीडेंडेट, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, which possess 2 or more potential donor atom, ठीक है, but can only coordinate to a central metal atom through one donor atom at a time, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम एम्बीडेंडेड न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल क्या है, CN NC हो गया, NO2 को ONO, ये है एम्बीडेंडेड। क्लियर। यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन की रिएक्शन अब अगर हम KCN के साथ कराते हैं तो साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, एल्काइल साइनाइड। और AgCN के साथ कराते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो KCN से, और KCN कैसा होता है, आयनिक मॉलिक्यूल होता है, AgCN कैसा होता है, कोवैलेंट। ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ही हाईलाइट वे में लिख लीजिए। KCN के साथ रिएक्शन करके साइनाइड बनाएगा, AgN के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बनाएगा, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं, जैसे हाँ, SN2 रिएक्शन में पहली बात तो SN2 रिएक्शन ये लिखा है SN2, लेकिन सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। पहला पॉइंट हुआ सिंगल स्टेप की रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मेथेनॉल एंड क्लोराइड आयन, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है इसका रेट। सिंगल स्टेप की रिएक्शन बता चुके हैं, और इसमें जो है कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो देखो रिएक्टिविटी की बात करते हैं अगर SN2 रिएक्शन में, तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब SN1 की बात कर लेते हैं, SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन में देखो क्या है, रिएक्शन कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे H2O, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन यील्ड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। वहाँ पे क्या था, दोनों रिएक्टेंट पे, यहाँ पे क्या है, केवल और केवल वन रिएक्टेंट विच इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, नॉट हाइड्रोक्साइड। याद रखिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो वन रिएक्टेंट की बात कर रहा है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, वहाँ पे क्या था, सिंगल स्टेप। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमीन माइनस निगेटिव। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, CH3 की होल थ्राइस COH का फॉर्मेशन। ये स्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्लियर।
यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हैं, उनको देख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा। SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये दूसरी में SN2, फिर SN1, फिर SN2। SN1 रिएक्शन में क्या था, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हैलाइड। देखो ये कैसा है, टर्सरी, सिंगल सी है ना। ये कैसा है, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, लेकिन देखो क्या है यहाँ पे, CH3 की होल ट्वाइज CH है, यहाँ पे CH3 CH2 CH है और एक और CH3 है, तो ये सेकेंडरी, फिर ये सेकेंडरी है, उसके बाद ये प्राइमरी। क्लियर, तो ये SN1 हुआ, मतलब टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। दूसरा क्या है, SN2, तो प्राइमरी, SN2 में क्या है, प्राइमरी हो गया, देखो ये एरो इधर, सेकेंडरी, ठीक है, फिर ये सेकेंडरी है यहाँ पे, देखो बीच में लगा है CH3 CHBr, ठीक है, ये साइड में है Br और ये CH लगा यहाँ पे, तो ये सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ऐसे ही ये भी रिएक्शन दी गई है, ये एग्जाम्पल दिए हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, तो इनको दोनों को कर लीजिए। ये 4 एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, 1 2 3 4। स्टेबिलिटी ऑफ 2 फिनाइल ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। 2 फिनाइल ग्रुप हैं, उनकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से होगी, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, रेजोनेंस की वजह की उनकी स्टेबिलिटी होगी। जैसे एक ये फिनाइल ग्रुप लगा है इसमें, और एक ये, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप हैं, इसमें सिंगल, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, ठीक है, इसी को बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ 2 फिनाइल ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। एलिमिनेशन रिएक्शन देखो लिखिए यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, पेंट टू इन 2 ब्रोमोपेंटेन है यहाँ पे, 2 ब्रोमोपेंटेन, इससे पेंट 2 इन का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर पेंट 1 इन का, और पेंट 2 इन जो है वो मेजर पॉइंट है 81% और पेंट 1 इन 19% फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन विद मेटल, मेटल एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या फार्मेशन हो जाएगा, ग्रिगनार्ड रीजेंट का, जैसे R ये है, Mg ये है और ये X ये है, तो फार्मेशन क्या हो जाएगा, RMgX का। ये आर्गोनोमेटैलिक कंपाउंड है, यहाँ पे RMgX है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, तो RH का फार्मेशन हो जाएगा, जैसे H+ OH- है, तो RH और MgOH का फार्मेशन हो जाएगा इधर आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। वुड्स रिएक्शन क्या है, देखो एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एल्किल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बना लेता है, ठीक है, किसका, एल्केन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है यहाँ पे, इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखो बेंजोइल क्लोराइड है, NaOH 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे, यहाँ पे क्लोरीन हट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या है, इसकी रिएक्शन यहाँ पे क्लोरीन हट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, क्लोरीन हट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हो जाएगा, NaOH 363। ये जो सारी रिएक्शन हम बता रहे हैं ना, ये NCERT में सीक्वेंस से लिखी, आप NCERT को ओपन करके देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पूरा जो है चैप्टर समराइज कर दिया है, ठीक है, तो एक एक रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ भी ये जो कंपाउंड है इसको हीट किया गया है वाटर की प्रेजेंस में, तो देखो क्लोरीन हटा, सीधे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ये लाइन क्या लिखी, नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स इन इज ऑब्जर्व बाय द प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगा है तो इसकी रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसकी, हैलो एरिन्स की। क्लियर। अब NO2 जो है, NO2 ग्रुप सो इट्स इफेक्ट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन बट नॉट मेटा पोजीशन। देखो ये फंक्शनल ग्रुप लगा सपोज दैट क्लोरीन, तो यहाँ आर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, आर्थो। ठीक, तो मेटा पोजीशन पर नहीं है, यही कह रहा है ना। NO2 ग्रुप सो इफेक्ट एट आर्थो और पैरा, आर्थो पे लगा है और पैरा पे, मेटा पे नहीं है। ठीक है, मेटा पे नहीं है NO2 का इफेक्ट। प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन डज नॉट स्टेबलाइज द नेगेटिव एंड नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी हैं इसमें, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन Cl2 के साथ एनहाइड्राइड्स FeCl3 की प्रेजेंस में मेजर पार्ट कौन सा बन जाएगा, दोनों तरफ Cl और एक आर्थो पर Cl लग जाएगा। नाइट्रेशन में क्या है, आर्थो पोजीशन पर NO2 लगेगा HNO3 के साथ। ठीक है, ये है आर्थो, मेटा, पैरा, आर्थो और पैरा, आर्थो पैरा लगा है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, देखो सल्फोनेशन देख लेते हैं पहले। H2SO4 कंसनट्रेटेड, आर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H लग गया। अब रिएक्शन है हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कह रही है, बेंजोइल क्लोराइड है CH3Cl एल्काइल हैलाइड, इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में देखो आर्थो पर CH3 लगा, पैरा पे CH3 लगा, आर्थो और पैरा इसमें भी बन गया। ठीक है, ये है RCOCl एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में देखो आर्थो पर लगा और पैरा पे लग गया। तो ये है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। वुडज रिएक्शन की बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड जो है सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में देखो एल्काइल एरीन का फॉर्मेशन कर लिया और NaX रिप्लेस कर दिया। एक है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन देखो क्या है, हाँ ये वुडज फिटिंग रिएक्शन थी, अब यहाँ पे हम फिटिंग रिएक्शन करें। वुडज फिटिंग रिएक्शन में हमने क्या बताया, बेंजोइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करके RX के साथ ईथर की प्रेजेंस में एल्काइल एरीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये वुडज फिटिंग रिएक्शन थी। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या है, देखो RX, दो RX, R यहाँ पे क्या है बेंजीन, सोडियम के साथ दोनों बेंजीन जो है आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, क्या डाईफिनाइल का फॉर्मेशन कर लिया, 2NX रिप्लेस हो गया। ये है फिटिंग रिएक्शन। तो वुडज फिटिंग और फिटिंग जो है दो डिफरेंट रिएक्शन है। ये वुडज फिटिंग है, किसका फॉर्मेशन किया, एल्काइल एरीन। फिटिंग रिएक्शन में डाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर ना। अब पॉली हैलोजन कंपाउंड कौन कौन से हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड देखो, एक है CCl2, इसका यूज किस में किया जाता है, पेंट की रिमूविंग के लिए। CHCl3, CH3L3 का यूज किस में किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रेन रेफ्रिजरेंट। ठीक है, R22। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाई एयर, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म द पॉइजनस गैस, कौन सी, फॉस्जीन। ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो क्या बनाएगा, फॉस्जीन, COCl2। ठीक है, यही बोलना है। ये देखो लिखी रिएक्शन, CHI3 आयोडोफॉर्म, इसका यूज किस में किया जाता है, एंटीसेप्टिक में। CCl4, इसका यूज किस में किया जाता है, कॉज लीवर कैंसर, कॉज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, लीवर कैंसर को कॉज कर सकता है और ओजोन लेयर का डिप्लीशन कराता है। फ्रेयान का फार्मूला लिखा है कि यहाँ पे फ्रेयान CF2Cl2।
ठीक है, फ्रेयान 1,2 बोलते हैं इसको। CF2Cl2 क्या करें, मैन्युफैक्चर्ड बाई स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन के थ्रू भी इसका फ्रेयान का फार्मेशन हुआ था। अब लिखा है एक DDT। DDT क्या है, इंसेक्टिसाइड है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है ये, ठीक है ना। देखो CCl3CHO, इसकी रिएक्शन 2 सिमिलर कंपाउंड के साथ करा जाए, बेंजीन पे क्लोरीन लगा है और हाइड्रोजन लगा है। तो जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से हम वाटर को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, वाटर को हटा देंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CCl3 अलग हो जाएगा, ये CCl3 अलग हो गया यहाँ पे। बाकी बचा क्या, CH, ठीक है, यहाँ CH बचा और इतना कंपाउंड बचा, इन दोनों को आपस में हम ज्वाइंट कर देंगे। ये जो बना ना, यही है हमारा DDT, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। कर लेंगे ना, CCl3CHO के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन पे एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल और वाटर को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे H2SO4 के साथ, तो CCl3 अलग हो जाएगा और जो बचेगा प्रोडक्ट वो होगा हमारा DDT। क्लियर, ये इंसेक्टिसाइड्स है। तो इसमें हमने कंप्लीट कर दिया है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये कवरेज पूरा हम NCERT के अकॉर्डिंग किया है, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक एक रिएक्शन को आप दोबारा से समराइज कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए